हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो एमपी सब इंजीनियर 2022 के ऊपर है, जो कि अभी आप लोगों को पता है कि 6 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। और सिविल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारी जो एमपी सब इंजीनियर की एग्ज़ाम हो चुकी है पिछली, उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिससे कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एज पर IAS 456 व्हाट इज़ द हाईएस्ट सीयू साइज। अगर दोस्तों आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको तो नंबर कवर करना है और हमें हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है। हमको जो इजी लगे हम उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसका हम इंग्लिश हमें समझ में नहीं आएगी तो हम उसको हिंदी में पढ़ के भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, IAS 456 के अनुसार उच्चतम चालानी का आकार क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो सेंड होती है, सेंड को हम क्या करते हैं, छानने के लिए एक छलनी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं सीव। तो उसका जो उच्चतम मतलब अधिकतम साइज क्या है, किस टाइप का हम छलनी यूज़ करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेत को हम छान सके। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है 4.75 mm। हाईएस्ट साइज क्या होगा दोस्तों, 4.75 mm। और ये पिछले सब इंजीनियर की एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन तो, एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर बैठने वाले हैं। तो आपको ये टॉपिक ज़रूर देखना है और इसको तो आपको रट लेना है कि ये क्वेश्चन आता ही है हर बार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ बीम। तो दोस्तों, आपको पता है कि टाइप्स ऑफ बीम हमने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप चार ऑप्शन को अच्छे से देखिए। जैसे कि पहले हमें दिया है कैंटिलीवर, दूसरा दिया है पिंड, तीसरा दिया है कंटिन्यूअस और चौथा दिया सिंपली सपोर्टेड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका जो राइट आंसर है पिंड है, क्योंकि बाकी जो है दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ बीम। कैंटिलीवर भी हमारा बीम है, कंटिन्यूअस भी है और सिंपली सपोर्टेड भी एक बीम का टाइप है। जो पिंड दिया हुआ है ये कोई सा बीम नहीं होता। तो दोस्तों, आपको चार ऑप्शन अच्छे से देखना है और उसके बाद लगाना है। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो आप उसको हिंदी में पढ़ें और उसके बाद आंसर दें, सोचें, क्योंकि इससे आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा और आप आसानी से सब इंजीनियर की एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इज़ द कॉम्प्रेशन मेंबर विच स्टे अबाउ द पाइल एंड मेक्स द ब्रिज स्टेबल, इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्पैन एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो दोस्तों, आपने इंग्लिश में पढ़ लिया है, आपको सीधा सा इसमें हिंदी में भी एक बार देखना है। संपीड़न सदस्य क्या है जो पाइल के ऊपर रहता है और पुल को स्थिर बनाता है, यह मध्यवर्ती बिंदुओं पर फैलाव के लिए भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है कि जो हम ब्रिज बनाते हैं और ब्रिज जो टिका हुआ रहता है, ब्रिज किसके ऊपर टिका हुआ रहता है, तो हम लोगों को सभी को पता है कि पियर्स ब्रिज के नीचे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया कि अगर हमको इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हमने हिंदी में पढ़ा, तो उससे हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारा दूर हुआ। और हम दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से हम आंसर दे पाएंगे। तो आपको पता है कि ब्रिज के नीचे क्या लगा रहता है, पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंपास सर्वेइंग इज यूजफुल कंपेयर्ड टू चेन सर्वेइंग व्हेन। दोस्तों, कंपास सर्वेइंग और चेन सर्वेइंग को दोनों को कंपेयर किया है, तो कौन सा जो सर्वेक्षण है वो सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, हमारा कंपास सर्वेइंग है वो हम बड़े एरिया में कर सकते हैं, लेकिन जो चेन सर्वे है उसको हम बड़े एरिया में नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, ए लार्ज एरिया नीड्स टू बी कवर्ड। बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है
क्योंकि हम कंपास सर्वे से बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं लेकिन चेन सर्वे को कवर नहीं कर सकते। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि हमने सिविल इंजीनियर में प्रैक्टिकल भी किया हुआ है और थ्योरी भी पढ़ी हुई है। तो हम अच्छे से एक अच्छा स्कोर कवर कर सकते हैं सब इंजीनियर में। थोड़ा सा हमको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद उसके चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है IAS 456/2000 स्पेसिफाइज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है 5000 FCK। जो इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस होता है कंक्रीट के लिए वो कितना होता है 5000 FCK। ये फार्मूला है और ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारे पास गाइस दिया हुआ है एज पर IAS 1172/1963 वाटर रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस फॉर एवरेज इंडियन कंडीशन पर हेड पर डे में बी टेकन एस लीटर्स। तो दोस्तों हिंदी में पढ़ लो एक बार इसको। IAS 1172/1963 के अनुसार औसत भारतीय स्थिति के लिए घरेलू परियोजनाओं हेतु प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक पानी को लीटर में नापा जाता है। तो दोस्तों घरेलू के लिए इसका जो राइट आंसर है 135 लीटर। कितना रहता है 135 लीटर। और ये इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, इससे हमेशा 2 क्वेश्चन आते ही है। तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है, जो वाटर रिक्वायर्ड का क्वेश्चन है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके बनते ही है। तो इसका एक टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान वाज आल्सो कॉल्ड। तो भारत में प्रथम 20 वर्षीय सड़क योजना को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है नागपुर रोड प्लान। पहला जो 20 वर्षीय के लिए प्लान बना था वो उसको क्या नाम दिया गया था, तो नागपुर रोड प्लान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छे से आप एक बार पढ़ें और उसको फिर आंसर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है द टाइप ऑफ सर्वेइंग वेयर द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। तो हम सर्वे 2 टाइप से करते हैं, लेकिन जो शेप में हम अर्थ शेप में करते हैं तो उस सर्वे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जियोडेटिक सर्वे, जिसमें अर्थ शेप में किया जाता है, और जो प्लेन सर्वे होता है वो प्लेन शेप में किया जाता है। तो गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको अच्छे से पढ़ना है हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड इज़ मोस्ट एक्यूरेट एंड क्यूक। दोस्तों हम जो एस्टिमेट तैयार करते हैं, जो क्वांटिटी सर्वे कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं, उसके लिए कौन सी मेथड बेस्ट रहती है, तो इसका जो राइट आंसर है सेंटर लाइन। आपको याद रखना है कि जो सबसे अच्छी मेथड होती है जिसमें एक्यूरेसी रहती है वो सेंटर लाइन मेथड रहती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेकंड हाईएस्ट कंस्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट बाय परसेंटेज। तो परसेंटेज के आधार पर सीमेंट में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर मिलाने वाला प्रोडक्ट कौन सा रहता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि लाइम सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो दोस्तों इसमें है सिलिका। आपको इनके कंस्टिट्यूएंट पढ़ के जाना है। सीमेंट ब्रिक वगैरह जो भी आपके टॉपिक है सिविल इंजीनियर में, इनमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द मार्केट्स एंड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन विद अ डिस्ट्रिक्ट आर कनेक्टेड बाय। दोस्तों आपको दिया हुआ है, हिंदी में एक बार इसको रीड करें। किसी ज़िले के अंदर स्थित बाजार और उत्पादन केंद्र जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ज़िले की जो मुख्य सड़कें हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है हमारा बाजार। अगर ज़िले के अंदर हम देखे जाए तो कौन सी सड़कों से जुड़ा रहता है, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से। तो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रिकमेंडेड साइज फॉर डोर्स एंड विंडोज़ कम फ्रॉम IAS। तो दोस्तों डोर्स और विंडोज़ के लिए कौन सा IAS कोड यूज़ होता है, तो इसका जो राइट आंसर है 1003। नीचे आपको दिया हुआ है IAS 1003/1994 दरवाजे और खिड़कियों के आकार के लिए विनिर्देश। तो आपको याद रखना है कि IAS कोड से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों हमारा, इन ब्रिज कॉस्ट एस्टिमेशन व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रक्चर और फाउंडेशन। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जो ब्रिज है वो किसके ऊपर टिका रहता है, उसकी नींव की जो संरचना रहती है उसके ऊपर जो हम ब्रिज बनाते हैं तो वो किसके ऊपर टिका रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने बता दिया है कि पियर के ऊपर टिका रहता है ब्रिज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
पर्सपेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच मीन्स, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है लुक थ्रू। हम जो एलिवेशन सामने से हमको दिखाई देता है, एकदम सामने से जो हमको दिखता है लुक थ्रू, उसी को हम बोलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इट इज ए पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर, चाक, पिगमेंट एंड वाटर। तो इसका आंसर है वो पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग इक्वल इज नोन एज आइसोट। क्या लिखा है दोस्तों, जो इमेजिनरी लाइन है वह काल्पनिक रेखा है जो समान को जोड़ती है, समवर्सन कहलाती है। तो दोस्तों हिंदी में हमको समझ में आ रहा है थोड़ा कि समवर्सन मतलब वर्षा वाले, समान वर्षा वाले पॉइंट को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, समवर्सन। तो आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IS 1893/2002 इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो IS कोड है ये किसके लिए दिया गया है गाइस, तो ये अर्थक्यूब के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वॉल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी ए लोड ऑफ अबाउ स्ट्रक्चर इज। दोस्तों जो वॉल ज़्यादा से ज़्यादा लोड को सहन करती है उस वॉल को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं लोड बेरिंग वॉल, जो लोड को बियर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमेन इज इन द रेंज ऑफ। तो दोस्तों बिटुमेन से भी हमारा क्वेश्चन हर बार बनता है, तो इस टॉपिक को भी आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख के जाए। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, 0.97 से 1.02 के बीच में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द बेसिक फॉर्म ऑफ ए ट्रस इज है। तो दोस्तों ट्रस हमारा इस टाइप से बना रहता है। तो दोस्तों इस शेप की बात कर रहा है वो कि ट्रस किस शेप में बना रहता है। तो दोस्तों हमको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रेंगल, त्रिकोण में बना रहता है ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए फाउंडेशन इज कंसिडर्स टू बी सेलो इफ इट डेप्थ इज। दोस्तों सेलो फाउंडेशन किसे कहा जाता है, तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, जिसकी इक्वल टू और लेस देन इट विड्थ। दोस्तों उसकी विड्थ या तो इक्वल रहेगी उसकी हाइट के बराबर, या फिर उससे कम रहेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी वाला, इक्वल टू और लेस देन इट विड्थ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फाउंडेशन से भी आपका एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फाउंडेशन विच सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ फुटिंग अप लोड्स ऑफ ए सिंगल यूनिट एंड कवर्स द होल लोडेड एरिया इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है राफ्ट फाउंडेशन। दोस्तों राफ्ट फाउंडेशन एक चटाई जैसा मतलब बहुत बड़ा फाउंडेशन रहता है, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड को हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द यूजुअल पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज। तो फ्रेश सीवेज के लिए दोस्तों पीएच वैल्यू क्या रहती है, 7 से अधिक रहती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन अ रिवर ऑफ लेक फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर फ्रॉम ए गिवन साइट इज टर्म एज। तो दोस्तों हिंदी में पढ़ लो एक बार, किसी नदी या झील में किसी दिए गए स्थान से पानी निकालने के लिए बनाए जाने वाली अस्थायी संरचना क्या कहलाती है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है कॉपर डैम। कॉपर डैम से हम पानी निकाला जाता है और उसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, कॉपर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुट्टी इज मेड अप। दोस्तों जो दीवार पर पुट्टी लगाई जाती है या घरों पर पुट्टी लगाई जाती है वो किससे बनी होती है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है पाउडर, चाक एंड रॉ लिंसेड ऑयल। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे और इसके टॉपिक आप एक बार ज़रूर देख लें और इनको अच्छे से इन टॉपिक को तैयार कर लें, क्योंकि हर बार सब इंजीनियर की एग्ज़ाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गाइस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे कि आप सब इंजीनियर एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाइड कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर कवर कर पाएंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।